हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले हमने हमारे दो लेक्चर्स यानी कि दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आई होप आप सब कैंडिडेट ने उन वीडियोस को देख लिया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को। आज हमारा दो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा क्लास 10th के लिए, पेयर्स इन आपका रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यानी कि आज से पहले हमने क्या किया था कि 1 वेरिएबल्स के अंदर हम पेयर्स निकालते थे, उनके फैक्टर्स करते थे। लेकिन आज इस चैप्टर के अंदर हमने 2 पेयर्स, ठीक है, पेयर्स बनाने हैं, लेकिन 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब 2 वेरिएबल्स क्या हैं वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे और कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो आपके हर एक डाउट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर वो कंप्लीट किया जाएगा, आपका डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं, हमारी आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर पूरा का पूरा घुसने की कोशिश करेंगे, आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे न्यू विजिट करता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट आती है कि वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की अगर बात करें तो जो आपके वेरिएबल होते हैं वो एक्स, वाई, जेड, टी, ए, बी, ठीक है। अगर इनके साथ हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मीन्स 2x, 2y, 3z, 5t, 6a, 7b, अगर आपको कहीं भी ये दिखाई देते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स के साथ नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो हमारे वेरिएबल होते हैं। दूसरी तरफ अगर नॉन वेरिएबल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे कांस्टेंट जो भी टर्म होती हैं, कांस्टेंट टर्म मीन्स नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जिनके साथ हमारे अल्फ़ाबेटिकल लेटर नहीं लगते हैं, वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, नॉन वेरिएबल्स नंबर होते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सेकंड चैप्टर के अंदर हमने क्या किया था, हमारा पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था और उसके अंदर हमारे पास ओनली 1 वेरिएबल्स के अंदर चला हुआ था, ठीक है। अब सेकंड जो थर्ड चैप्टर है इसमें हमें 2 वेरिएबल्स देखने हैं। यानी कि इक्वेशन की बात करूं अगर मैं, जैसे कि इक्वेशन दे रखी है x - 2y, अब इसमें आपको x दिखाई दे रहा है और y भी दिखाई दे रहा है, तो ये वेरिएबल्स हो जाते हैं हमारे 2। तो इन 2 वेरिएबल्स की सहायता से ही हमें यहाँ हमारा आंसर निकालना है। और इसके अंदर जो मेन रोल रहेगा आपका, जो ये आप यहाँ देख रहे हैं 3 पॉइंट्स, ये आपको याद होने चाहिए। आपके मैथ के अंदर भी ये टेबल दे रखी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास a1/a2, b1/b2, c1/c2, अब आप सभी ये सोचेंगे कि ये क्या है, a1a2, b1b2, c1c2, ये सब क्या है। तो आइए इनको देखते हैं। हमारी इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y - 20 = 0। अब आप ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, क्या कांस्टेंट वैल्यू, इसको आप इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे ये माइनस का 20 है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस का 20 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर अगर हमें निकालना है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2, b2, c2 वो क्या होते हैं। तो देखिए a1 अगर की बात करें a1 की, तो a1 हमारा ये हो जाएगा जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में 1 किया गया है, तो a1 हमारा 1 हो जाएगा। a2 की बात करते हैं, सॉरी पहले इसमें फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो b1 की। अब इसमें b1 देखिए y के साथ -2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जो भी साइन होता है इसके आगे वो हमें यहाँ कैरी करना पड़ता है, तो ये -2 हो जाएगा। c की बात करें तो c यहाँ पे 0 हो जाएगा। a2 की बात करें, a2 हमारा 3
B2 क्या है 4 और C2 हमारे पास यहाँ 20 हो जाएगा। ये देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट से आया है, ये सारे के सारे हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड से निकल के आए हैं, जो कि आप यहाँ इक्वेशन देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है इतना। उसके बाद बात करते हैं कि A1/A2। आप देखिए यहाँ A1/A2 ये है 1/3, B1/B2 -2/4। ठीक है, तो ऐसे में देखिए यहाँ करते हैं A1/A2 कितना है, A1/A2 इक्वल में है 1/3 B1/B2। अब B1 कितना है -2, B2 कितना है 4, तो -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये -1/2 हो जाएगा। C1/C2 क्या है, अब C1 हमारा 0 है, C2 20 है, तो 0/20। अब आप यहाँ देख सकते हैं A1/A2 1/3 है, B1/B2 -1/2 है, C1/C2 0/20 आया है। ये आपके दोनों इक्वेशनों को मिला के आएंगे। ठीक है, A1 B1 C1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन से निकलेगा, A2 B2 C2 हमारा सेकंड इक्वेशन से निकल के आएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद बात करते हैं कि अब यहाँ पे देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं वो अलग अलग हैं। A1/A2 की वैल्यू अलग है, B1/B2 की वैल्यू अलग है, C1/C2 की वैल्यू अलग है। इसका मतलब क्या होगा कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके अंदर हमारा जो भी मेथड रहेगा ये ग्राफिकल मेथड के अंदर चलेंगी। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड जो हमने यहाँ रीड करना है, साथ में बता देता हूँ कि जो हमारा चैप्टर 3 है इसके अंदर हमने 3 मेथड्स को रीड करना है। ग्राफिकली मेथड, उसके बाद सेकंड आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड की बात करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले ग्राफिकली मेथड की बात करते हैं। तो ग्राफिकली मेथड के अंदर 3 पॉइंट आते हैं हमारे। क्या क्या पॉइंट आते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी कि कोई भी पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन हमारे पास 1 होगा। सिंगल पॉइंट पे मीट करता है तो इसका मतलब है कि 1 सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर तीनों के तीनों हमारे इक्वल आ जाते हैं तब हमारा कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ये हमारी संपाती लाइंस हो जाएंगी। यानी कि कैसे होगा, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है, सेकंड लाइन भी इसी के बिल्कुल ऊपर ड्रॉ करते हैं। सररेखीय लाइंस बोलते हैं इसको, सररेखीय रेखा, संपाती रेखा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती रेखा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेकंड वाली लाइन है वो फर्स्ट वाली लाइन को हर एक पॉइंट पे मीट करती हुई चलेगी, हर एक पॉइंट पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट के अंदर क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है इतना। थर्ड की बात करते हैं, A1/A2 इक्वल है B1/B2, बट जो थर्ड वाला है C1/C2 वो इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब सॉल्यूशन क्यों नहीं बनेगा वो बात करते हैं। अब अगर कोई भी हमारे पास लाइन पैरेलल में है, क्या है, पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के अंदर हमारे पास कोई भी पॉइंट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे 2 लाइंस वो मीट ही नहीं करेंगी। देखिए कितना गैप है इनके अंदर, कोई भी पॉइंट यहाँ मीट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जैसा कि आप रेल की पटरियाँ देखते हैं, रेल लाइंस देखते हैं, तो रेल लाइन कभी भी आपको मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है इतना। उसके बाद बात करते हैं हमारे फर्स्ट ग्राफिकली मेथड की, कि भाई ग्राफिकल मेथड हमें कैसे फाइंड करना है, इससे हम किसी भी आंसर को कैसे निकाल सकते हैं। तो अब बात करेंगे आपकी ग्राफिकल मेथड की। तो अब इसमें देखिए ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं किसी भी आंसर को।
तो इसके अंदर आपसे इक्वेशन दे रखी होंगी दो, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ ले रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस में 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बात आती है कि ग्राफिकली मेथड में हमें ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है। तो इसमें जो 3.1 रहेगी एक्सरसाइज 3.1, ये कंप्लीटली ग्राफ के ऊपर बेस रहेगी। ग्राफ इसके अंदर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, 3x प्लस में 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, यहाँ a2 b2 c2 जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो वही यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसके बाद देखिए कैसे हमें यहाँ निकालना है ग्राफ, हम कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ हर एक इक्वेशन के लिए अलग से टेबल क्रिएट करनी होगी। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ टेबल ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को मेंशन करना है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए रहेगी। क्या है? इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट इसमें दे रखी है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन के अंदर आपको x की और y की कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं? आपको यहाँ 0 से स्टार्ट होना है, 0, उसके बाद 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 एंड सो ऑन। आप यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा जब आप इसमें इक्वेशन को पुट करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करनी है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 0 पुट करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 2। तो y की वैल्यू भी कितनी आई? 0 आई। पुट करो यहाँ, x की 0 आई है तो y की भी 0 आएगी। उसके बाद x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू को अगर 1 पुट किया तो x की जगह पे 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 1/2। तो y की वैल्यू हमारे पास पॉइंट में आई है। एक रूल आपको याद रखना है, यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू लेनी है जहाँ पॉइंट में वैल्यू ना आए, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट के अंदर वैल्यू आई है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 हमें नहीं लेना है। अब अगर -1 की बात करें तो -1 में भी कितना आएगा हमारे पास? उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 1/2 ही आएगा, तो -1 भी यहाँ नहीं चलेगा। अब x की वैल्यू को अगर 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू को अगर 2 पुट करते हैं तब कितना आएगा? इस इक्वेशन के अंदर अब x की वैल्यू को हमें 2 पुट करना है, तो x माइनस 2, यानी x की जगह पे 2 पुट करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y को इधर ही रख देंगे, 2/-2 हो जाएगा। अब इससे इसको कट करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अगर हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। तो x की जगह पे 2 पुट किया, y की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। ये तो थी हमारी इक्वेशन 1 के लिए जो भी हमने पॉइंट्स निकाले हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए। तो सेकंड की टेबल यहाँ क्रिएट करेंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे ही टेबल क्रिएट करनी है 3.1 के लिए, x y। अब इक्वेशन सेकंड के अंदर हमें पुट करना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें क्या निकालना है? सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का था इधर, तो उधर जाके प्लस का हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, x की 0 पुट किया, 3 x की जगह पे 0 प्लस में 4y इज इक्वल टू 20।
तो 3 0 0 हो जाएगा, प्लस में 4y इज इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, 4y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, y को यहीं पे छोड़ देंगे तो 20/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। जब हमने यहाँ x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। ऐसा ही अब हमें सेकंड पुट करना है 1। अब x की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं। आपको माइंड में याद रखना है, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो ये 3 हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको मैं। 3 x की जगह पे अब 1 पुट करना है, तो x की जगह पे 1 पुट किया, प्लस में 4y। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वैल्यू हमारी जो भी y की आएगी वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं अब 3 प्लस में 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3, तो 4y इज इक्वल टू 17, y इज इक्वल टू 17/4। ये भी हमारे कुछ पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आएगी, तो पॉइंट्स वाली वैल्यू हमें यहाँ नहीं लेनी है। एग्जैक्ट आपकी माइनस में वैल्यू है तो माइनस में लेना है, प्लस में है तो प्लस में लेना है, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ कैरी नहीं करनी है। तो इसका मतलब ये हमारा x इज इक्वल टू 1 नहीं चलेगा। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, ठीक है, -1 पुट करेंगे तो 23 हो जाएगा, तो भी हमारी वैल्यू नहीं आएगी। अब वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2। x की जगह पे हमने 2 पुट किया, तो देखिए अगर यहाँ x की वैल्यू को हम 2 पुट करते हैं, x की जगह पे 2 पुट किया, प्लस में 4y इज इक्वल टू 20, 3 2 जा 6, प्लस में 4y इज इक्वल टू 20। अब 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 माइनस में 6, y इज इक्वल टू 14, सॉरी 4y, तो y इज इक्वल टू 14/4। तो ये भी हमारे पास पॉइंट में आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 भी नहीं चलेगा। अब अगर यहाँ -2 करते हैं, तो -2 किया तो माइनस के 6 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, तो ये भी कट नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं 3 की। अगर यहाँ 3 पुट करते हैं तो 3 में भी हमारे पास 9 आ जाएगा, उधर जाके माइनस होगा 11, तो 11 के डिवाइड में 4 करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। -3 की बात करते हैं, अगर -3 पुट किया तो प्लस 29 हो जाएगा, वो भी 4 से कट नहीं होगा। 5 की बात करते हैं, सॉरी 4 की, तो 4 3 जा 12। अब 12 देखिए, अब हमारे पास x की वैल्यू 2 भी नहीं चलेगी। अब x की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे 3। अब x की वैल्यू 3 पुट करने पे क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन में अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो 3 x की जगह पे 3 पुट किया, प्लस में 4y इज इक्वल टू 20, 3 3 जा 9, सॉरी 3 नहीं, अब 3 पुट कर लिया था, तो x की जगह पे हम 4 पुट करते हैं, तो 3 पे तो वैल्यू हमारी आई नहीं थी, तो x की जगह पे हमने 4 किया, तो 12 प्लस में 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस में 12, तो y इज इक्वल टू 8। तो ये 4 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में था कि डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू हमारे पर यहाँ सेटिस्फाई हुई है, तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। जब हमने x की वैल्यू को 4 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 आई है। तो ऐसे ही पॉइंट्स आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर निकालने हैं 3.1 के अंदर। तो ये ग्राफिकली मेथड है, पॉइंट्स आपको निकालने हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं उसकी बात करते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करके हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखिए इसके अंदर हमें ग्राफ तैयार करना है, तो ग्राफ के लिए क्या करना होगा, अब ग्राफ हमारे पास ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, तो ग्राफ आपने देखा भी होगा। तो ग्राफ की अगर बात करते हैं, यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के लिए दोनों हमारे पास टेबल्स आ चुकी हैं। अब जो टेबल 1 के अंदर आपके पास पॉइंट्स आए हैं, x का पॉइंट आया है, y का जो भी पॉइंट आया है, आपको यहाँ इस ग्राफ के अंदर मेंशन करना होगा। अब इस ग्राफ के अंदर देखिए कैसा है, हमारी जो लेटी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारे पास एक्सिस, तो ये हमारे पास x होती है, खड़ी हुई लाइन हमारे पास y होती है, तो ये नीचे हमारा y नेगेटिव चलेगा, इस तरफ x नेगेटिव होगा, इस तरफ हमारे पास x पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव रहेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे
सेम गैप के अंदर आपको मेंशन करने हैं नंबर्स जो इस टेबल के अंदर मैक्सिमम नंबर होगा। अब इस टेबल के अंदर मैक्सिमम नंबर 5 है, तो आप ज़्यादा, मैंने यहाँ पे ज़्यादा बना दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी मैक्सिमम नंबर यहाँ पे होगा इन दोनों टेबल्स के अंदर, आपको उतने नंबर्स तक ही यहाँ नंबर मेंशन करने हैं। लेकिन आपको याद रखना है जो भी ये गैप रहेगा, ये गैप है, ये इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए, हर एक लाइन के ऊपर आपका ये इक्वली डिस्टेंस रहेगा, तो ही ग्राफ आपका अच्छा बनेगा, अदरवाइज ग्राफ में आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसके अंदर देखिए कैसे पुट करने हैं नंबर्स को। ये x है आपका, तो x की हमारे पास 0 है, y के भी पॉइंट 0 है, तो x का 0 भी यही होता है, y का 0 भी यही होता है। ठीक है, 0 पॉइंट्स हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं मिड पॉइंट पे, जहाँ पे एक ग्राफ मीट करता है। x का 0, y का 0, तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम 0 0। और इसके अंदर भी देखिए सबसे पहले पॉइंट आपका x का होता है, फिर y का लिखा जाता है, तो ये x है और ये y है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट आता है 2 -1। अब 2 और -1, 2 देखिए 2 पॉजिटिव है x का, तो 2 हमारा ये रहा, y का है -1, तो y के अंदर हमारे पास ये माइनस में चलेंगे सारे, तो -1 ये रहा, यानी कि 2 1। अब 2 की लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलते हैं, इसको नाम दे देंगे 2 और -1। ये x है, ये y है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2 -1 0 0। अब आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प लेनी है। ठीक है, स्केल को आपको कहाँ रखना है, जैसा कि मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं इससे आपको रख के दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, जो भी ये 2 पॉइंट आए हैं 1 2, ये पॉइंट आया है 0 0, ये पॉइंट आया है 2 -1, तो आपको स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को मीट करना है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, इन पॉइंट्स को मिलाना है। ठीक है, तो स्केल की हेल्प से आपको इन पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन्स आगे बढ़ा देनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी स्केल से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आएगा, ये टेढ़ी लाइन नहीं जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये y है हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास ये लाइन हो चुकी है, इस लाइन को नाम देंगे क्या, x - 2y = 0। ये आप मेंशन करो तो कर देना, वरना इसकी जरूरत भी नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास x - 2y = 0, ये लाइन तैयार हो चुकी है। अब बात आती है सेकंड इक्वेशन के ऊपर, इसमें x 0 है, y 5 है, तो x की जगह पे हमने 0 पुट किया, तो 0 तो यहीं पे आएगा। y का 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया हमारे पास, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम 0 5। अगेन ये x है, ये y है। उसके बाद बात आती है 4 2 की, x के ऊपर 4 ये रहा, y के ऊपर 2 पॉजिटिव है 1 2, तो इस 4 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस 2 को भी आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा यहाँ, तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम कितना, 4 2। अगेन x है, ये सेकंड वाला y है। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि पहले वाला x होता है, सेकंड वाला y होता है। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट ये आ चुका है, एक पॉइंट ये आ चुका है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे स्केल की हेल्प से, जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये आगे कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे आपस में, तो यहाँ पे मीट करेंगे, कोई भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आके ये मीट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो नाम होगा हमारे पास, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी कि इसमें एक ही सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इसमें एक सॉल्यूशन कैसे होगा, ये 1/3। अगर आपको ये लगता है कि ग्राफ मेरा गलत आया है, ठीक है, हमने ग्राफ बनाया है, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन हो गई है, लेकिन स्केल से आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी। अगर आपको कहीं ये लगता है कि मेरा ग्राफ गलत है, ठीक है, तो आपको कैसे इसका आंसर निकालना है बता देता हूँ। हमने यहाँ निकाला है इंटरसेक्टिंग लाइन्स 1 सॉल्यूशन के साथ। क्या है इसका, 1 सॉल्यूशन। अब क्या इस दो हमने टेबल बना रखी है, इससे हम देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग आएगा, ये सॉरी,
ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन होगा। तो अब देखते हैं क्या यही सेम आता है। अब a1/a2, a1 हमारे पास 1 है, a2 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3, a1/a2 हो गया। b1/b2 माइनस का 2/4 इक्वल है -2/4, इक्वल में c1/c2 0/20, 0/20। देखिए 1/3 है, -1/2 आ जाएगा, नॉट इक्वल है, -1/2 नॉट इक्वल टू 0/20। तो इसके अंदर भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आई है 1 सॉल्यूशन के साथ, तो इसमें भी हमारे पास 1 सॉल्यूशन आया है इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये ग्राफ बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें हमारा आंसर रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकली मेथड था। इसके अंदर जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम आपको नेक्स्ट के जो भी मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 3.1 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3.1 आपकी पूरी की पूरी ग्राफिकली बेस्ड है, ग्राफिकली मेथड के अंदर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ग्राफिकली मेथड आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट में आपको मिसमैच लगता है कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा। बाद में कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर आपका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो ये ग्राफिकली मेथड था, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसके घर पे बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है, और हो सके तो जो 3.1 के क्वेश्चन हैं उनको आपको खुद से लगाने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 3.1 को कंप्लीट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, तो हमारी जो भी आगे की वीडियो होंगी उसका लिंक आपको नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ता है, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 3.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।